आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आज़ादी के बाद 1951 से 52 तक भारत के पहले जनरल इलेक्शन हुए। इन चुनावों में पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी, क्योंकि गुलामी की बेड़ियों से अभी अभी आज़ाद हुए देश के लिए चुनाव करवाना दुनिया को लग रहा था बेहद चैलेंजिंग रहेगा। खैर, चैलेंजिंग था तो सही, लेकिन भारत ने इस चैलेंज को न सिर्फ लिया बल्कि सफल होकर भी दिखाया। तब से लेकर आज तक भारतीय राजनीति में चुनावों को किसी त्योहार की तरह मनाया जाता है। अब इन्हीं भारतीय चुनावों की प्रक्रिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आम नागरिक के चश्मे से देखने पर हमें चुनावों में नजर आती है पॉलिटिकल पार्टियां, उनके वादे, भाषण, प्रचार प्रसार और बहुत कुछ। फिर एक दिन आता है जब जनता तय करती है कि वो किसका राज तिलक करेगी। जो हमें नजर नहीं आता या यूं कहे कि हमारी नजरों तक नहीं पहुंचता, वो है इन चुनावों की प्रक्रिया। जो वोट्स आप देकर आते हैं वो कैसे गिने जाते हैं, टीवी चैनल्स पर दिखाया जाने वाला रुझान उन्हें कैसे पता चलता है, ये कैसे तय होता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। आज हम आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। ये है हमारा पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान और मैं हूँ चेतना काला। तो आप सबको ईवीएम के बारे में तो मालूम होगा ही। इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है, जिसके जरिए आप अपनी पसंद की पार्टी को वोट देते हैं। इन मशीनों से जुड़ी होती है एक वीवीपैट मशीन, जिसे पहली बार साल 2014 में लाया गया था। वीवीपैट मशीनों के जरिए वोटर चेक करता है कि उसने जिस पार्टी को वोट दिया वो सही से पढ़ा भी या नहीं। मतलब जैसे ही आप ईवीएम में अपनी पसंदीदा पार्टी का बटन दबाते हैं, वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है जिसमें उस पार्टी का सिंबल बना होता है। तो एक तरह से आप वेरीफाई कर पाते हैं कि जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उसी पर वो वोट गया कि नहीं। इन मशीनों का एक्सेस सिर्फ पोलिंग ऑफिसर के पास ही होता है। खैर, वोटिंग खत्म होने के बाद दोनों ही मशीनों को बहुत सावधानी से स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखा जाता है। अब ये स्ट्रॉन्ग रूम्स क्या है? स्ट्रॉन्ग रूम वो जगह है जो एक दरवाजे के अलावा हर तरफ से बंद होती है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को यहाँ रखने के बाद 24 घंटे सीएपीएफ के जवान यहाँ तैनात रहते हैं। इस रूम की 2 चाबियाँ भी होती हैं। इसकी एक चाबी रूम के इंचार्ज के पास होती है और दूसरी चाबी एडीएम या उससे ऊपर वाले किसी अधिकारी के पास। स्ट्रॉन्ग रूम के साथ एक कंट्रोल रूम भी जुड़ा होता है। पुलिस अफसर राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 24 घंटे बिजली की सप्लाई भी सुनिश्चित होती है। अब जिस दिन वोट्स की काउंटिंग होती है, इन मशीनों को इसी स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग सेंटर तक ले जाया जाता है। काउंटिंग सेंटर में रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर भी मौजूद होते हैं। वोटों की गिनती अलग अलग राउंड्स में होती है। हर राउंड में 14 ईवीएम के वोट गिने जाते हैं। काउंटिंग हॉल में एक ब्लैक बोर्ड भी होता है जिसमें हर राउंड के बाद एक प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं ये लिखा जाता है। फिर लाउड स्पीकर से घोषणा की जाती है। इसे ही रुझान कहा जाता है। मतों की गिनती के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने काउंटिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट के साथ काउंटिंग सेंटर पर रहने की अनुमति होती है। काउंटिंग एजेंट वोटों की गिनती की प्रक्रिया को पूरी तरह से देखता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि गिनती करते वक्त सबसे पहले पोस्टल बैलेट के मतों को काउंट किया जाता है। इसके बाद ही ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होती है। अब मतों की गिनती के दौरान अगर ईवीएम के कुछ क्षतिग्रस्त होने या वीवीपैट में पर्चियों से जुड़ी किसी गड़बड़ी की खबर आती है तो चुनाव की देखरेख कर रहा रिटर्निंग अफसर तुरंत इस खबर की सूचना चुनाव आयोग को दे देता है। अगर बात गंभीर होती है तो चुनाव आयोग फैसला लेता है, मामले की स्टडी करता है और ऐसा करने पर अगर बड़ी बात निकल जाए या कोई कमी मिल ही जाए तो चुनाव आयोग इलेक्शन को खारिज कर सकता है और फिर से चुनावों का आदेश देगा। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी ना हो और सब ठीक ठाक चले तो रिटर्निंग ऑफिसर ही मतों की गिनती को पूरा होने के बाद नतीजे घोषित कर देता है।
आज के हमारे एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ज्ञान ध्यान का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस शो की साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मैं हूँ चेतना काला। युद्ध का आरंभ होना है। अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वराह तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं। किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।